In this video lecture, we will discuss about class 11, chapter number 6, work, energy and power. And our today's topic name is work done by variable force using graphical मेथड। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन फाइंड करेंगे, लेकिन हमारी जो मेथड होगी वो अलग होगी, यूजिंग ग्राफिकल मेथड। राइट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेम टॉपिक की बात की थी, लेकिन वहां पे हम लोगों ने जो वर्क डन फाइंड किया था वेरिएबल फोर्स के लिए, वो वर्क डन हम लोगों ने इंटीग्रेशन का यूज करके फाइंड किया था। तो सबसे पहले अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करके कोई भी एक पार्टिकल का ए टू बी एक पाथ ड्रॉ किया था। राइट, फिर हम लोगों ने बताया था कि उस पाथ के दरमियान वहां पे डिफरेंट फोर्सेस F1, F2, F3, F4 अप टू Fn Fi होंगे। राइट, और वहां पे फोर्सेस क्या रहेंगे भाई, वेरिएबल रहेंगे। उसी वजह से तो हम उसको बोलेंगे वेरिएबल फोर्स। रेडी, और वही पॉइंट पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 उसके रिस्पेक्टेड रहेगा, मतलब कि फोर्स के रिस्पेक्टेड आपको उतना डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। रेडी, फिर अगर आप लोगों को वर्क डन फाइंड करना होगा तो आप लोग क्या करोगे, तो जितने भी डिफरेंट फोर्सेस थे और उसके रिस्पेक्टेड जो उसके डिस्प्लेसमेंट है उसका आप लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, W1, W2, W3 अप टू Wn। फिर अगर आप लोग उसका समेशन मतलब कि एडिशन कर डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू जो उसका मैथमेटिकल इक्वेशन था वो हम यहाँ पे लिखें तो आपको मिला था इन समेशन I इज इक्वल टू 1 to n F इंटू डेल्टा L। रेडी, तो भाई ये भी इक्वेशन वर्क डन का इक्वेशन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर कांस्टेंट फोर्स होगा, कांस्टेंट फोर्स, तो हम लोग क्या इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एफ डी कोस थीटा। अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो आप लोगों को क्या करना होगा, हर एक फोर्स का समेशन लेना होगा। और फिर हमने बात की थी कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने गेस किया था, ये जो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने एज्यूम किया था, राइट, वो क्या था, एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था। अब अगर इससे भी स्मॉल मतलब स्मॉलेस्ट अगर डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, मतलब कि लिमिट डेल्टा L टेंड्स टू 0, मतलब कि 0 की एकदम नजदीक अगर इस डिस्प्लेसमेंट को आप लोग ले जाओगे तो आप लोगों को पता था कि ये जो समेशन होगा, राइट, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इंटीग्रेशन फॉर्म एंड यू विल गेट F इंटू DL। राइट, और अगर आप लोग एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस की, रेडी, तो आप लोगों को मिलेगा फ्रॉम x1 to x2 F into ds। रेडी, मीन्स x1 इज लोअर लिमिट एंड x2 इज अपर लिमिट। और इस इक्वेशन को हम लोगों ने बोला था गणपति बापा का इक्वेशन। रेडी, तो हम लोगों ने बात की थी अगर भाई कांस्टेंट फोर्स होगा तो वर्क डन आप कैसे फाइंड करोगे, F टी कोस थीटा। अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो वर्क डन कैसे फाइंड करोगे, F into ds, मीन्स यूजिंग गणपति बापा इक्वेशन। अब सेम वेरिएबल फोर्स के लिए अगर आप लोगों को ग्राफ दिया जाए तो आप लोग ये इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। ये इक्वेशन कब अप्लाई होगा, उसका हम लोगों ने एक्स्ट्रा सम भी कैलकुलेट किया था कि अगर सपोज आप लोगों को f of x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 वॉट एवर इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ x दिया जाए, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अगर आपको x दिया जाए तो आप लोग क्या करोगे भाई, वेरिएबल फोर्स वाला अपना गणपति बापा वाला इक्वेशन अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपको ग्राफ दिया जाए और फिर पूछा जाए कि फाइंड आउट टोटल वर्क डन, तो आप लोगों को आज जो इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे वो मेथड को अप्लाई करना होगा। रेडी, तो भाई ये दोनों जो टाइप्स होंगे वो वेरिएबल फोर्स के लिए होंगे। रेडी, लेकिन अगर आपको x का इक्वेशन दिया जाए तो आप लोगों को अप्लाई करना होगा इंटीग्रेशन वाला इक्वेशन, और अगर आपको ग्राफ दिया जाए तो आप लोगों को अप्लाई करना होगा ग्राफिकल मेथड। रेडी, तो अब हम स्टार्ट करें। Same, suppose you are given the path of particle from point A to point B,
Okay, and if you extend this point on x-axis, you will get some distance x1. You can see some distance x1 from your origin point, and if you extend this point right on x-axis, you will get final displacement x2 from origin. Same, if we extend one line from a point on y-axis, and here in the place of y-axis we will write f of x. तो खास याद रखना भाई, यहाँ पे f of x का मतलब क्या होगा? जिन लोगों का मैथमेटिक्स एकदम वीक होगा वो लोग खास समझेंगे। f of x मतलब क्या होगा? इट इज फंक्शन ऑफ x, इट इज फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स। कि भाई ये फोर्स के लिए x का फंक्शन रहेगा, मतलब इसको हम फोर्स ही बोलेंगे। ब्रैकेट में x का मतलब क्या होगा कि भाई आप लोग जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करोगे वैसे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? चेंज होगा। रेडी? तो अब सेम आप लोग B से एक लाइन को f ऑफ x पे फोर्स वाली जो एक्सिस रहेगी वहां पे आप लोग एक्सटेंड करोगे तो आप लोगों को डिफरेंट क्या मिलेगा? यहाँ पे फोर्स मिलेगा। रेडी? आप देख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। रेडी? इनिशियली आप लोगों ने यहाँ से फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो आपके पार्टिकल में ए से लेके बी तक, रेडी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया और लास्ट वाला फोर्स कितना था भाई? इतना। रेडी? यहाँ पे भी आपका फोर्स क्या दिख रहा है? वेरिएबल एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अलग मेथड को यूज करेंगे वर्क डन फाइंड करने के लिए। सपोज आई गेस वन रेक्टेंगल स्ट्रिप, यू कैन सी, सपोज आई गेस one rectangle strip like this. ओके, तो चलो भाई ये जो स्ट्रिप हमने गेस किया है, राइट, उसका एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट। यहां पे अब हम लिखेंगे डिस्टेंस। रेडी? अब जो हम ग्राफ की बात कर रहे हैं ये हमारा ग्राफ होगा एफ वर्सेस एक्स, मतलब कि फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। रेडी? और यू कैन से एफ अगेंस्ट एक्स ग्राफ। रेडी? चलो भाई आपको एक्स एक्सिस पे क्या मिलेगा? डेल्टा एक्स मिलेगा। डेल्टा एक्स क्यों भाई? बिकॉज यहाँ पे क्या होगा? तो देखो बॉडी का जो कोई भी पॉइंट होगा वहां से उसका डिस्प्लेसमेंट होगा इतना। रेडी? तो एक्स एक्सिस पे आप लोगों को क्या देखना होगा? डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस। रेडी? अब अगर आप लोग वाई एक्सिस पे बात करें, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे आपको क्या मिलेगा? सपोज फोर्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों ने वाई एक्सिस पे क्या गेस किया हुआ है? फोर्स को। देखो तो इतना क्या हम लोगों ने अप्लाई किया? एफ। रेडी? और इतना हम लोगों ने क्या अप्लाई किया? डेल्टा एक्स, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। राइट? ये फोर्स अप्लाई करने के बाद तो यहां पे हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ एज्यूम्ड रेक्टेंगल स्ट्रिप। चलो भाई अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि भाई हम लोग चैप्टर 6 के अंदर वर्क डन पढ़ने आए हैं। रेडी? वर्क डन पढ़ने आए हैं और यहाँ पे हम लोग क्यों एरिया फाइंड कर रहे हैं? तो आप लोगों को यहाँ पे एक जादू देखने मिलेगा। रेडी? 2 मिनट आप लोग ध्यान रखना। चलो हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। राइट? कौन सी चीज का? जो हम लोगों ने रेक्टेंगल स्ट्रिप जो हमने गेस किया उसका एरिया। एरिया मतलब क्या होगा भाई? एरिया मतलब आप लोग जानते हो रेक्टेंगल के लिए क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो भाई ये जो स्ट्रिप हम लोगों ने गेस की हुई है उसकी लेंथ कितनी होगी? एफ। एफ मतलब क्या होगा? फोर्स। आप लोग देख सकते हो ये जो वाई एक्सिस हम लोगों को क्या शो करेगी? फोर्स। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? फोर्स मल्टीप्लाई बाय इसका ब्रेथ क्या रहेगा? इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यू कैन सी डेल्टा एक्स। रेडी? चलो भाई हम लोगों ने एक ही स्ट्रिप क्यों गेस किया? उसका भी रीजन है, बिकॉज वी आर स्टडिंग वेरिएबल फोर्स। राइट? एवरी पॉइंट पे क्या होगा? उसका फोर्स चेंज हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने अभी रिवीजन किया वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन वाली मेथड के लिए, वैसे यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन फाइंड करेंगे, फिर पूरे हमारा जो जर्नी होगा एस से लेके बी तक जो पूरा जर्नी होगा पार्टिकल का उसके लिए टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे। ठीक है? बिकॉज वी आर स्टडिंग वेरिएबल फोर्स। ओके, तो अब आप लोगों को जादू देखने मिलेगा। हम लोग फाइंड कर रहे थे एरिया, आप लोगों को क्या मिल गया? वो आपको सोचना होगा फोर्स। देखो ये तो क्या आपको मिल गया? फोर्स मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो गया आपके लिए? डिस्प्लेसमेंट।
देखो, और आपको ये आंसर देना होगा भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, तो आपको इनडायरेक्टली क्या मिल गया भाई, वर्क मिल गया। देखो मतलब कि इतने जर्नी के लिए, राइट, इतने जर्नी के लिए हम लोगों को वर्क डन मिल गया कि भाई इतनी जर्नी की दौरान हमारा जो पार्टिकल होगा उस पर हम लोगों को कितना वर्क करना होगा, या तो पार्टिकल कितना वर्क डन करेगा। यदि तो आप लोगों ने इनडायरेक्टली फाइंड क्या किया था भाई, एरिया, और आप लोगों को मिल क्या गया, वर्क। तो अब आप लोगों को पता चलेगा इस ग्राफिकल मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, जब जब आप लोगों को इस टाइप का सम दिया होगा आप लोगों को एरिया फाइंड करना होगा। अब आप लोग याद करें तो चैप्टर 3 के अंदर, राइट, चैप्टर 3 के अंदर यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन के लिए आप लोगों ने 3 इक्वेशन फाइंड किए थे, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वाले, राइट। तो वहां पे भी आप लोग याद कीजिए, ग्राफिकल मेथड आप लोग स्टडी कर रहे थे और वहां पे भी आप लोग एरिया फाइंड कर रहे थे, लेकिन वहां पे आप लोगों को एरिया फाइंड करने की वजह से आप लोगों को डिस्टेंस मिल रहा था। वो भी क्यों मिल रहा था, वो सब हम यहाँ पे डिस्टेंस करने वाले हैं, रेडी। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रहा है भाई, वर्क, बिकॉज यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, फोर्स है, और एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा, डिस्टेंस। तो हम लोगों ने जब इसका एरिया फाइंड किया तो इनडायरेक्टली हम लोगों को क्या मिल गया, वर्क डन। तो अब तो हमको वर्क जो मिला ओनली ये स्ट्रिप के लिए मिला, अब हम टोटल जर्नी के लिए वर्क डन फाइंड करेंगे, रेडी। सो वी विल ड्रॉ द सेम फिगर हियर, सो वी विल ड्रॉ द सेम फिगर अगेन, ready, force into distance, ready, and the journey of particle is from A to B, okay। अगर सेम हम लोग यहाँ से कहीं सारी स्ट्रिप्स को गेस कर लें, रेडी। तो यहाँ पे सपोज आप लोगों को कितना डिस्प्लेसमेंट मिलेगा भाई, सपोज डेल्टा x1, रेडी, और यहाँ पे आप लोग एक्सटेंड करेंगे इसको, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप लोग किसी भी लाइन को वाई एक्सिस पे एक्सटेंड कर रहे हो तो वहां पे जो क्वांटिटी होगी उसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा भाई, आप लोग देख सकते हो कोई भी एक फोर्स मिलेगा, सपोज F1, रेडी, और उसके रिस्पेक्टेड, उसके रिलेटेड आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, डेल्टा x1, रेडी। सेकंड स्ट्रिप हम लोगों ने चलो यहाँ पे गेस की, राइट। तो उसके लिए आप लोगों को सपोज डिस्प्लेसमेंट मिलेगा डेल्टा x2, और उसके रिस्पेक्टेड सपोज आप लोगों को फोर्स मिलेगा F2। सेम हम लोगों ने थर्ड स्ट्रिप गेस की, रेडी। चलो इसका आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा सपोज डेल्टा x3, और इसके रिस्पेक्टेड आपको सपोज फोर्स मिलेगा F3। लास्ट हम लोगों ने ये स्ट्रिप को गेस किया, रेडी। तो यहाँ पे सपोज आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा डेल्टा x4, अगर आप इसको यहाँ पे एक्सटेंड करोगे तो आप लोगों को इसके रिस्पेक्टेड मिलेगा फोर्स F4, रेडी। तो अब हम लोग ये जो पूरी जर्नी होगी उसका टोटल वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे भाई, तो अब आप लोग समझ गए होंगे, जैसे हम लोगों ने एक स्ट्रिप के लिए फाइंड किया वैसे ही हम लोग ये चारों स्ट्रिप के लिए जो वर्क डन होगा वो फाइंड करेंगे, लेकिन मेथड अपनी क्या होगी, एरिया वाली, और सभी को हम लोग क्या कर देंगे, एडिशन। तो आपको क्या मिलेगा भाई, टोटल वर्क डन, रेडी। सो हियर वी विल राइट total area is equal to area of strip 1, see, area of strip 1 plus area of strip 2 plus area of strip 3 and plus area of strip 4, ready. Now you can see the area of strip 1 is nothing but indirectly it is length, see, it is length of this strip into breadth. Length of this first strip is suppose F1 and its breadth is, you can see here, delta x1. Same for area of strip A2, you can see length of strip, second strip is F2, ready, into delta x2 plus F3 into delta x3 plus F4 into delta x4। इनडायरेक्टली आप लोग देख सकते हो कि भाई हम लोगों ने एवरी स्ट्रिप का, हर एक स्ट्रिप का एरिया फाइंड किया, लेकिन हम लोगों को क्या मिल गया, हम लोगों को इंडिविजुअल वर्क मिल गया। मतलब कि पहली स्ट्रिप के लिए हम लोगों को वर्क मिला W1, मतलब कि इतने पार्ट के लिए, इतने जर्नी के लिए हम लोगों को वर्क मिला W1, प्लस यहाँ पे मिला W2 प्लस W3 प्लस W4 इज इक्वल टू
वी गेट टोटल वर्क डन। रेडी? तो अब आप लोगों को पता चला गया होगा एरिया मतलब आप लोगों को क्या करना होगा। अब मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं। सम्स के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एमसीक्यूज के लिए सिंपल सी बात है, आप लोगों को वाई एक्सिस मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सिस करना होगा। रेडी? तो अब जो हम लोग लाइन लिख रहे हैं वो लाइन आप लोगों को एवरी टाइम, एनी टाइम, एवरी सेकंड, कहीं भी आप लोग जाओ आप लोगों को लाइव पता होनी चाहिए। कोई भी पूछे तो आप लोगों को रीडिंग करने भी ना जाना पड़े, आप लोगों को ऑन द स्पॉट पता होना चाहिए कौन सी लाइन भाई। तो अब हम इस लाइन को लिखेंगे, राइट? मोस्ट टाइम की द एरिया यू कैन सी द एरिया कवर्ड बाय, द एरिया कवर्ड by, or you can say the area covered under the f against x graph, or you can say f versus distance graph is equal to work done, is equal to work done। रेडी? कि अगर आप लोग कोई भी f अगेंस्ट x ग्राफ के लिए उस ग्राफ के अंडर का जो एरिया फाइंड करोगे तो इनडायरेक्टली आप लोगों को वर्क डन मिल जाएगा। रेडी? तो ये लाइन आप लोगों को याद रखनी होगी भाई, राइट? इसके जो सम्स होंगे वो जिनिट के लिए मोस्ट टाइप की सम्स होंगे। तो सभी सम्स हम आज ही इसी लेक्चर के अंदर फाइनली सोल्व करेंगे। रेडी? तो ये जो चीज दी हुई है ये आपकी टेक्स्ट बुक की हमने बात की, उसमें भी बहुत ही कम दिया हुआ है, तो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में बात की। अब इसके ऊपर से जिंक के अंदर याद रखना 11 के अलग अलग चैप्टर में और 12 के अलग अलग चैप्टर में जितने इसके रिलेटेड कंसेप्ट होंगे भाई वो आज ही बात करेंगे। वो कोई भी कंसेप्ट आप लोग को टेक्स्ट बुक में देखने 12 में भी नहीं मिलेंगे और 11 में। रेडी? तो उन सबको हम लोग इसी वीडियो में सॉर्ट आउट करेंगे। रेडी? तो आपका जो काम होगा, आपका टाइम बच जाएगा। तो हम बात करें एक्स्ट्रा पॉइंट्स की स्पेशली जिनिट के लिए। रेडी? चलो भाई, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेमो एग्जांपल से बात स्टार्ट करेंगे। सपोज यू आर गिवन द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम t, राइट? खास ध्यान रखना भाई, आप लोगों को कोई भी एक रैंडम ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, राइट? ये जो बात हम कर रहे हैं, राइट, इस कंसेप्ट का हमारे कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो ग्राफिकल मेथड होगी भाई वो सबके लिए सेम होगी। तो आपका काम क्या होगा कि आप लोग यहाँ पे जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ले रहे हो, सेम अगर आप लोग हमारे चैप्टर के लिए यहाँ पे फोर्स वर्सेस डिस्टेंस लोगे तो मेथड सेम अप्लाई होगी। रेडी? यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, कोई अलग क्वांटिटी मिलेगा, वहां पे हम लोगों को क्या मिल रहा था, वर्क डन मिल रहा था। रेडी? तो ये अलग अलग चैप्टर में सेम ग्राफिकल मेथड कैसे अप्लाई होगी वो आप लोग खास लिख लेना। रेडी? तो चलो भाई, आप लोगों के पास अभी जो ग्राफ रहेगा वो रहेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, नाउ इफ आई फाइंड एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, राइट? ये जो बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बात वर्ड टू वर्ड चैप्टर 3 के अंदर आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, लेकिन यहाँ पे कैसे रिलेट करेगी वो समझने के लिए हम लोग यहाँ पे फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं शॉर्ट में। रेडी? तो चलो भाई, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या रहेगा, मैंने आपको क्या बताया भाई, लेंथ इनटू आप लोगों को सिंपल ब्रेथ करना होगा। मतलब कि मैंने आपको क्या बात की, वाई एक्सिस की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सिस की क्वांटिटी। चलो भाई, वाई एक्सिस पे आप लोगों को क्या मिलेगा, वेलोसिटी। रेडी? वेलोसिटी मिलेगा। और एक्स एक्सिस पे आपको क्या मिलेगा भाई, टाइम। रेडी? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वेलोसिटी मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कट, you will get d means you will get distance। चलो भाई, तो अगर आप लोगों को एमसीक्यूज में पूछा जाए what is the area or you can say what is the area under velocity versus time graph, राइट? तो यार आंसर विल बी डिस्टेंस। तो आप लोगों को रटना नहीं है, उसका रीजन क्या होगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि वेलोसिटी इंटू टाइम आप लोगों को कौन सी क्वांटिटी देगा, डिस्टेंस। रेडी? अब आप खास ध्यान रखना, अगर सेम आप लोगों को इसी ग्राफ के लिए स्लोप पूछा जाए, अब हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को स्लोप वाला कंसेप्ट और एरिया वाला कंसेप्ट मिक्स हो जाता है। जब एमसीक्यूज के अंदर स्लोप पूछते हैं तो ये लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया पूछते हैं तो कई लोग स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो आप खास ध्यान रखना,
एरिया मतलब क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मल्टीप्लीकेशन। ओके, और स्लोप मतलब क्या होगा, टेन थीटा, मीन्स की आप लोगों को वाई एक्सिस का कंपोनेंट अपॉन एक्स एक्सिस का कंपोनेंट लेना होगा, राइट। अभी हम जिनिट की बात कर रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट सीखना है, रेडी। तो और यहाँ पे आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, द क्वांटिटी ऑफ वाई एक्सिस अपॉन द क्वांटिटी ऑफ एक्स एक्सिस। चलो भाई, स्लोप फाइंड करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा भाई, ऐसे डिवीजन करना होगा, इट इज मैथमेटिकल फॉर्मूला। चलो भाई, वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी दी हुई है, वेलोसिटी, आप लोग यहाँ पे लिखोगे वेलोसिटी, अपॉन एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी दी हुई है, टाइम, आप लोग लिखोगे टाइम। चलो भाई, आप लोगों को पता होगा वेलोसिटी बाय टाइम मतलब क्या होगा, एक्सलेरेशन। तो आप लोगों को इनडायरेक्टली क्या मिल गया भाई, आप लोगों को एक्सलेरेशन मिल गया, राइट। आप लोगों ने इस ग्राफ का फाइंड क्या किया, स्लोप, और उसका आंसर आप लोगों को क्या देगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेरेशन और द वैल्यू ऑफ एक्सलेरेशन, रेडी। चलो, ये दो कंसेप्ट की बात हो गई। अभी आपके पास कई सारे चांसेस होंगे ये चीज सीखने के लिए। चलो, अगर आप लोगों को एक्सलेरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया जाए, एक्सलेरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया जाए, और अगर आप लोगों को एरिया पूछा जाए, एरिया कवर्ड बाय ए वर्सेस टी ग्राफ, रेडी, एरिया कवर्ड बाय ए वर्सेस टी ग्राफ। चलो, मैंने आप लोगों को क्या बताया, एरिया मतलब आप लोगों को क्या याद रखना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ कौन सा रहेगा भाई, हमारा एक्सलेरेशन वाला ए, इंटू ब्रेथ मतलब टाइम। चलो भाई, एरिया मतलब क्या होगा, वेलोसिटी बाय टाइम इंटू टी, टाइम टाइम कट हो जाएगा, आप लोगों को मिलेगा वी, मतलब कि वेलोसिटी। और आप लोग चेंज इन वेलोसिटी भी लिख सकते हो। अभी हम जीनिट की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, थियरी की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय ए वर्सेस टी ग्राफ एंड यू आर गिवन 4 ऑप्शंस ए बी सी डी, योर आंसर विल बी वेलोसिटी। अगर चेंज इन वेलोसिटी दिया होगा तो आप लोगों को चेंज इन वेलोसिटी सिलेक्ट करना है। आप लोगों को कंसेप्ट सीखना होगा कि भाई वेलोसिटी आंसर क्यों आ रहा है, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग टू फाइंड आउट एरिया, राइट। वी आर मल्टीप्लाइंग ए एंड टी टू फाइंड आउट एरिया, राइट। और भी अब चांस रहेगा। चलो, अब नेक्स्ट बात हम करें, सपोज यू आर गिवन द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, रेडी, द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ पे आप लोगों को स्लोप फाइंड करने को पूछेंगे, रेडी, एरिया नहीं। और सपोज स्लोप की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया भाई, स्लोप मतलब क्या होगा, डिवीजन होगा, वाई एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन एक्स एक्सिस की क्वांटिटी, मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। अब आप ही बताइए, चलो भाई, डिस्टेंस बाय टाइम मतलब कौन सी क्वांटिटी मिलेगी आपको, वेलोसिटी, रेडी। तो यहाँ पे आप लोगों ने फाइंड किया स्लोप, और इनडायरेक्टली आप लोगों को मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, राइट। और यहाँ पे आप लोगों को अंदर अलग अलग ग्राफ दिए होंगे, वो ग्राफ कैसे होंगे, कैसे फाइंड करेंगे, वो सब हम लोग बात करेंगे, रेडी। तो यहाँ पे बात हुई वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की। अब हम सेम ग्राफ और अलग अलग चैप्टर के लिए फाइंड करेंगे और 12th के लिए भी फाइंड करेंगे। तो इसी बात को हम लोग अगर कंटिन्यू करें, अगर आप लोगों को फोर्स वर्सेस टाइम की बात की जाए, फोर्स वर्सेस टाइम की बात की जाए, और अगर आप लोगों को पूछा जाए व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय एफ अगेंस्ट टी ग्राफ, मैंने आपको क्या बताया भाई, आप लोगों को कंसेप्ट पकड़ के चलना होगा। एरिया मतलब क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब आप लोग ये स्टडी करोगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर, लेकिन वहां पे भी आपका ध्यान नहीं जाएगा कि चलो भाई इस कंसेप्ट के अंदर ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉर्ट आउट करके सब कवर कर लेंगे, ओके। तो चलो भाई, अभी आप लोगों को याद रखना होगा फोर्स इंटू टाइम, ये बन जाएगा आपका न्यू क्वांटिटी। फोर्स इंटू टाइम मतलब होगा इंपल्स, और यू कैन से इंपल्स ऑफ फोर्स, रेडी। ये कौन सी क्वांटिटी का इक्वेशन रहेगा भाई, इंपल्स ऑफ फोर्स। इंपल्स ऑफ फोर्स मींस क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, राइट। तो ये आपका एक आंसर हो गया। तो अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में व्हाट इज एरिया कवर्ड बाय फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, योर आंसर विल बी इंपल्स ऑफ फोर्स, रेडी। व्हाई, बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग एफ इंटू टी, एंड एफ इंटू टी मींस इंपल्स ऑफ फोर्स।
और भी एक एमसीक्यू बनेगा आपका, आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे कैसे ये लोग जीनिट के अंदर पूछ सकते हैं। रेडी? अब आप खास ध्यान रखना, सेम हम लोग इसी एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। रेडी? लेकिन आप लोग को अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, तो हम उसकी बात करें। चलो, सपोज हम लोग यहाँ पे ये जो इक्वेशन मिलेगा उसके एमएलटी की बात करें। देखो, फोर्स इनटू टाइम, इसके एमएलटी की बात करें, चैप्टर नंबर 2। फोर्स का एमएलटी क्या होगा भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए, m1 L1 t-2 मल्टीप्लाई बाय टाइम t का एमएलटी क्या रहेगा, t1 इज इक्वल टू m1 L1। चलो, t-2 प्लस 1, -2 प्लस 1 यू विल गेट t-1। चलो, आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोग सोचिए ये एमएलटी कौन सी क्वांटिटी का है। यदि नहीं याद, कोई बात नहीं, चलो भाई यहाँ पे हम लोग अलग से डिराइव कर लेंगे। आप लोगों को पता होगा मोमेंटम, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने इसका एमएलटी स्टडी किया हुआ है, कोई बात नहीं। मोमेंटम का इक्वेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मास इनटू वेलोसिटी। रेडी? मास इनटू वेलोसिटी। चलो भाई, मास का एमएलटी क्या रहेगा, m1, और वेलोसिटी का एमएलटी क्या रहेगा, L1 t-1। अब आप लोगों का ध्यान हो तो आप लोग चेक कीजिए, यहाँ पे क्या हो गया, देखो, फोर्स इनटू टाइम। देखो आप, फोर्स इनटू टाइम, और फोर्स इनटू टाइम मतलब क्या होगा, आपका इंपल्स ऑफ फोर्स, और इंपल्स ऑफ फोर्स उसका एमएलटी। और आप लोग चेक कीजिए भाई, मोमेंटम का एमएलटी, दोनों का एमएलटी सेम हुआ, मतलब कि और एक आंसर यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम, और यू कैन से ओनली मोमेंटम। तो याद रखना भाई, अगर आप लोगों को ऑप्शन में इंपल्स ऑफ फोर्स ना दिया जाए तो आप लोग परेशान मत होना, आप लोगों को ऑप्शन में क्या लेंगे, चेंज इन मोमेंटम, तो उसका भी आंसर सेम रहेगा। अगर आप लोग फोर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। क्यों मिलेगा वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रूव कर दिया, विद द हेल्प ऑफ एमएलटी, विद द हेल्प ऑफ चैप्टर 2 डायमेंशनल फॉर्मूला वाला कंसेप्ट। ओके, और अगर आप लोगों को दोनों ऑप्शन दिए जाए, राइट, ए इंपल्स ऑफ फोर्स, बी चेंज इन मोमेंटम, एंड सी बोथ, तो आप लोगों को क्या टिक करना होगा, बोथ। तो मतलब फाइनली आप लोगों को क्या याद रखना है भाई, कि एरिया कवर्ड बाय फोर्स अगेंस्ट टाइम ग्राफ विल गिव यू the quantity, the magnitude of quantity like impulse of force, or you can write change in momentum or only momentum. Okay, चलो इससे भी अच्छे कंसेप्ट की बात करें, और आपके 10th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके हो वोल्टेज V वर्सेस करंट I ग्राफ। ओके, और अगर इसका आप लोगों को यहाँ पे एरिया नहीं पूछेंगे भाई, यहाँ पे आप लोगों को पूछेंगे स्लोप। चलो, मैंने आपको क्या बताया भाई, स्लोप के लिए क्या होगा, y एक्सिस क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस क्वांटिटी मींस वोल्टेज बाय करंट। चलो, आप लोगों को इक्वेशन पता होगा, v इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, स्टैंडर्ड 10, राइट, एंड v अपॉन I। चलो भाई, अगर आप लोग v अपॉन I करोगे आप लोगों को मिलेगा रेजिस्टेंस R, then you will get the slope of V versus current graph, right? V versus current graph will be V by I, and V by I is equal to R, means resistance. Ready? तो ये जो कंसेप्ट होगा ये भी आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलो, नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे इससे भी अच्छे कंसेप्ट की, ठीक है। सपोज यू आर गिवन वोल्टेज वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। चलो, आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम लोग 12th की चीज अभी क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो भाई, जब आप लोग 12th में स्टडी करोगे तो भी ये कंसेप्ट तो आप लोगों को वहां पे भी सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है नहीं। हम लोगों ने तो इसके रिलेटेड जो थ्योरी स्टडी की हुई है ग्राफिकल वाली, उस थ्योरी के रिलेटेड हम सब एमसीक्यूज को यहाँ पे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। रेडी? तो आप लोगों को ऐसे जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे 11th 12th के, सब भी मैं यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, ठीक है। शॉर्टकट अपना रहेगा वोल्टेज V इज इक्वल टू E इंटू डी। ये इक्वेशन आप लोगों को एमएलटी फाइंड करने में भी काम आएगा चैप्टर 2 के लिए। रेडी? वोल्टेज V इज इक्वल टू ई डी। चलो, हम इस इक्वेशन को बोलेंगे वेद वाला इक्वेशन, वेद
वेद, वेद का स्पेलिंग क्या होगा, वेद, VED हो गया, VED, जहां पे V क्या रहेगा, वोल्टेज, E क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग 10th में स्टडी कर चुके हैं, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड D इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी आपके लिए न्यू नहीं है, ओके। चलो अब बात करें इसके लिए, सपोज आप लोगों को यहाँ पे पूछा जाए स्लोप, स्लोप फॉर V अगेंस्ट डिस्टेंस ग्राफ, और यहाँ पे याद रखना भाई V क्या रहेगा, वोल्टेज। चलो भाई स्लोप मतलब क्या होगा, y एक्सिस क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस क्वांटिटी V/d। चलो भाई अपनी शॉर्टकट आप लोगों को काम आ जाएगी, आप लोगों को रटना नहीं है। चलो भाई V इज इक्वल टू ED, तो D को अगर आप लोग नीचे डिनोमिनेटर में लोगे V/d, आप लोगों को क्या मिलेगा, E। E मतलब क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडी। तो चलो भाई अब आप लोगों को पूछा जाए व्हाट इज द स्लोप फॉर वोल्टेज अगेंस्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, योर आंसर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड लास्ट थिंग, यही ग्राफ आप लोग ड्रॉ करोगे इसी शॉर्टकट के लिए, लेकिन यहाँ पे रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना भाई, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप लोगों को पूछा जाए व्हाट इज द एरिया ऑफ E अगेंस्ट डी ग्राफ, रेडी, एरिया कवर्ड बाय E अगेंस्ट डी ग्राफ। चलो भाई ये कंसेप्ट हमारा हो गया ये ग्राफिकल मेथड वाला। एरिया मतलब क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मतलब y एक्सिस आप लोग लोगे E मल्टीप्लाई बाई D। चलो भाई ये क्या बन गया आपके लिए, वे द V इज इक्वल टू ED, E इंटू D मतलब क्या होगा भाई, वोल्टेज। देखो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस डिस्टेंस D ग्राफ, योर आंसर विल बी वोल्टेज, रेडी। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात की भाई, डिफरेंट थ्योरेटिकल एमसीक्यूज की। अब हम बात करेंगे इसके मैथमेटिकल एमसीक्यूज की, कि अगर इसके अंदर ग्राफ ड्रॉ किया जाए। मैंने यहाँ पे कहीं पे भी ग्राफ अंदर ड्रॉ नहीं किया हुआ है, मैंने आप लोगों को सबसे पहले थ्योरेटिकल एमसीक्यू सिखाया कि भाई आप लोगों को ये ग्राफ का एरिया या तो स्लोप फाइंड करने से कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, रेडी। अब हम इसके सम्स को सोल्व करेंगे, याद रखना हम लोग सम सोल्व करेंगे इसी चैप्टर के लिए, वर्क डन के लिए, रेडी। सपोज हम लोग 4 सम सोल्व करेंगे, तो यही 4 सम आप लोग यहाँ पे सभी जगह पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फर्क क्या रहेगा, याद रखना आंसर भी सेम आएगा, फर्क क्या रहेगा, आपकी जो क्वांटिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। अगर फोर्स वर्सेस डिस्टेंस की बात करें, रेडी, फोर्स वर्सेस जो हम लोगों ने अभी सीखा, ठीक है, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा एरिया क्या मिलेगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस मतलब आप लोगों को मिलेगा वर्क। चलो यही सम, यार यहाँ पे मैं जो आपको सम सिखाऊंगा अभी, वही सम आप लोग यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करोगे, तो आप लोगों को मिलेगा इंपल्स ऑफ फोर्स। वही सम आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करोगे स्लोप के लिए, तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। वही सम आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करोगे एरिया के लिए, तो आप लोगों को वोल्टेज मिल जाएगा। तो क्वांटिटी चेंज होगी, उसका जो वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा, रेडी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अलग अलग सम्स की वर्क डन के लिए, रेडी। चलो भाई, तो जब आप लोगों को ऐसा ग्राफ दिया जाए, सबसे पहले आप लोगों को क्या चेक करना होगा, यहाँ पे कौन सी क्वांटिटीज दी हुई है, रेडी। यहाँ पे दिया हुआ है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, रेडी। और यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना होगा वर्क डन, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों को फाइंड करना होगा टोटल वर्क डन। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए सबसे इजी तरीका कौन सा रहेगा, तो अगर आप लोग ये जो जर्नी होगी अपने पार्टिकल की और इस चीज का आप लोग एरिया फाइंड कर ले पूरे ग्राफ का, तो इनडायरेक्टली आप लोगों को क्या मिल जाएगा, वर्क डन। क्यों, तो भाई एरिया मतलब क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, रेडी। एरिया मतलब क्या होगा, लेंथ मतलब इंटू ब्रेथ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इनडायरेक्टली आप लोगों को क्या मिल जाएगा, वर्क। आप लोग फाइंड करोगे इसका एरिया, आप लोगों को मिल जाएगा वर्क। ये सेम चीज आप लोग चैप्टर 3 के अंदर, चैप्टर 5 के अंदर, फ्यूचर में 12th की लिए भी आप लोग फाइंड करोगे, रेडी। तो सेम आंसर मिलेगा, सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। अगर आप लोगों को यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम दिया जाए, वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम दिया जाए, और अगर आप लोग एरिया फाइंड करोगे, तो फिर आपको वर्क डन नहीं मिलेगा, आप लोगों को क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। आंसर सेम रहेगा इसी ग्राफ के लिए, रेडी। तो आप लोग अगर सिर्फ 3-4 सम सीख लोगे, तो इनडायरेक्टली आप लोगों के 15 से 20 एमसीक्यू सोल्व हो जाएंगे अलग अलग चैप्टर की अलग अलग क्वांटिटी के लिए, ठीक है।
तो चलो भाई, ये जो आप लोगों को शेप दिख रहा है उसका इक्वेशन तो मुझे भी नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको वैसे डिवाइड करेंगे जिनके इक्वेशन हम लोगों ने 10th के अंदर स्टडी किए हुए हैं। रेडी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बनेगा ट्राइंगल, चलो यहाँ पे भी यहाँ पे बनेगा रेक्टेंगल, यहाँ पे बनेगा ट्राइंगल। तो इन तीनों का एरिया हम लोगों को पता होगा, तीनों का क्या करेंगे हम लोग, एडिशन, एंड यू विल गेट टोटल वर्क डन। सो यू विल राइट हियर the area covered by graph is equal to work is equal to W1 plus W2 plus W3। चलो भाई खास ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया फॉर फर्स्ट ट्राइंगल। चलो भाई ट्राइंगल का एरिया का इक्वेशन क्या रहेगा, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, 1/2, खास ध्यान रखना इसका बेस कितना रहेगा, 1 - 0 मतलब कि 1 मल्टीप्लाई बाय एल्ट कितना होगा, LT। चलो भाई कितना रहेगा, देखो ये LT रहेगा, इसको यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड करेंगे, 5 - 0 कितना आएगा भाई, 5 प्लस, नाउ वी डिस्कस अबाउट W2 के लिए लेंथ कितना रहेगा भाई, आप लोग खास ध्यान रखना, 3 - 1 चेक कीजिए, 3 - 1 क्या होगा, 2 इंटू ब्रेथ। चलो भाई कितना रहेगा इस रेक्टेंगल के लिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5 - 0, रेडी 5 प्लस W3 मीन्स अगेन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के लिए बेस कितना रहेगा भाई, ध्यान रखना भूल मत करना, 4 - 3, यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट, 4 - 3, 1/2 इंटू बेस, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्ट कितना रहेगा भाई, 5 कंप्लीट। यहाँ पे क्या आएगा, 5/2 यू विल गेट 2.5 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 5/2 2.5। चलो 2.5 प्लस 2.5 5 प्लस 10 15 जूल, याद है आपका आंसर। ओके, अगर यहाँ पे अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया होता तो आपका आंसर क्या आता, 15 मीटर मीन्स 15 मीटर। सेम अलग अलग मैंने जो ग्राफ आपको सिखाए वो सब के लिए आपका आंसर सेम रहेगा, यहाँ पे क्वांटिटी और उसका यूनिट चेंज हो जाएगा। रेडी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सम की, चलो इसको यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड करेंगे, रेडी। तो चलो भाई यहाँ पे क्या होगा, W1 W2 W3, ठीक है, total area covered by graph is equal to total work is equal to W1 plus W2 plus W3। चलो भाई ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू LT। चलो भाई इसके लिए बेस कितना रहेगा, 4 - 0 इंटू 4, LT कितना रहेगा, 10, रेडी प्लस नाउ द टर्न फॉर रेक्टेंगल, सॉरी यहाँ पे कितना रहेगा इसका बेस, 8 - 4 ओनली 4, रेडी, एंड ब्रेथ विल बी 10 - 0 10, एंड लास्ट अगेन फॉर ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू LT। चलो भाई इसका बेस कितना रहेगा, ध्यान रखना 12 - 8 कितना रहेगा, 4 इंटू LT कितना रहेगा, 10, रेडी। चलो भाई क्या आएगा, 10 4 ज़ा 40, 40/2 20 प्लस 10 4 ज़ा 40 प्लस 40/2 अगेन 20, यू विल गेट टोटल 80 जूल वर्क फॉर दिस ग्राफ। रेडी, अब हम बात करेंगे भाई वैसे ग्राफ की जहां पे अगर नेगेटिव वर्क डन होगा तो आप लोग क्या करोगे। रेडी, चलो भाई अब हम लास्ट बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को फिर से क्या चेक करना होगा भाई, कौन सी क्वांटिटीज दी हुई है। रेडी, उसके रिलेटेड आप लोगों को उसका एरिया फाइंड करोगे तो न्यू क्वांटिटी मिलेगी। यहाँ पे एरिया फोर्स अगेंस्ट डिस्टेंस का फाइंड करोगे, आप लोगों को क्या मिलेगा, अगेन वर्क डन मिलेगा, और यहाँ पे आप लोगों को सेम वर्क डन फाइंड करना होगा। रेडी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको एक्सटेंड कर लेंगे। ओके, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा वर्क
W1 W2, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा माइनस वर्क डन, रेडी, बिकॉज ये नेगेटिव एक्सिस में दिया हुआ है, और यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को W4, ओके। सो टोटल वर्क इज इक्वल टू एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ W1 प्लस W2 माइनस W3 प्लस W4। चलो भाई, यहाँ पे जितने भी पोर्शन दिए हुए हैं वो सब क्या होंगे भाई, रेक्टेंगल। सो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो भाई, खास ध्यान रखना, W1 कितना रहेगा, लेंथ 2 माइनस 1 1 इंटू इसकी हाइट कितनी होगी भाई, देखना 10, ओके, प्लस W2 अगेन 3 माइनस 2 1 मल्टीप्लाई बाई इसकी हाइट कितनी रहेगी 20, ओके, माइनस W3 ब्रेथ 4 माइनस 3 1 मल्टीप्लाई बाई इसकी हाइट कितनी रहेगी बाई 20 प्लस W4 अगेन you can see 5 minus 4 1 and the height is 10, okay, 10 ones are 10 plus 20 ones are 20 minus 20 ones are 20 plus 10 ones are 10, so 20 cancel out, you will get 10 plus 10 20 joule, ready। चलो भाई, ये जो सम रहेगा वो आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा वर्क डन 1, ओके। कैसे फाइंड करोगे आप लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू LT, फिर आप लोग फाइंड करोगे W2 लेंथ इतनी रहेगी इंटू ब्रेथ, और ब्रेथ इंटू लेंथ, वॉट एवर यू कैन से। नेक्स्ट, चलो यहाँ पे आप लोग खास ध्यान रखना, ये जो शेप रहेगा उसका एरिया तो आप लोगों को पता नहीं होगा, तो आप लोग क्या करोगे, इसी शेप को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, ध्यान रखना, W3 W4। चलो भाई, W3 के एरिया क्या आएगा 1/2, ट्राइंगल होगा 1/2, बेस इतना रहेगा, एंड LT इतना रहेगा, और W4 के लिए लेंथ और ब्रेथ, रेडी, एंड इन लास्ट रेक्टेंगल ब्रेथ और पूरा हाइट और लेंथ, वेरी, इतना रहेगा, सबका एडिशन करना होगा, ओके। सो यू कैन सी इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू फाइंड आउट वर्क डन by variable force but using graphical method. Then we had discussed different same graphical method for different chapters and for different quantities, right? And finally we had solved some most timely MCQs, okay, for work done by variable force using graphical method. So thanks for watching this video, take care of yourself and see you soon in the next lecture.